प्रिय किसान भाइयों, किन्हीं विशेष कारणों से, व्यस्तताओं से अगला वीडियो देने में काफ़ी विलम्ब हुआ। आप लोग सोच रहे होंगे कि वीडियो नहीं बन रहा है। आज मैं आपको एक विशेष जानकारी देना चाहता हूँ। सामान्य फसलों से हटकर यदि आप कुछ और फसलों की खेती करें तो बेशक आपकी आमदनी बढ़ेगी। आज का वीडियो सतावर की खेती, जिसे हम अंग्रेजी में एस्परगस कहते हैं, सतावरी कहते हैं, सतमूल कहते हैं, उनकी खेती के बारे में मैं बताऊंगा। ये एक औषधीय पौधा है और इसके जड़ों से दवाएं प्राप्त होती हैं। आजकल तो इसके वानस्पतिक भाग से सब्जी बनती है, लोग सलाद भी बहुत चाव से खाते हैं। इसकी जड़ें गुच्छों के रूप में होती हैं और इसमें बहुत से लाभकर तत्व होते हैं। अब मैं आपको सतावर के आयुर्वेदिक प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं बताने जा रहा हूँ। सतावर का इस्तेमाल दर्द कम करने में किया जाता है। महिलाओं के स्तन्य दूध की मात्रा बढ़ाने में इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत सी माताएं बच्चा देने के बाद उनके स्तन में दूध नहीं होता है, जिसको बच्चे को उपलब्ध कराने के लिए सतावर की मात्रा देनी पड़ती है। अतः ये माताओं में दूध की मात्रा बढ़ाता है। मूत्र त्यागने के समय होने वाली जलन की समस्या को भी कम करने में सतावर का प्रयोग किया जाता है। इससे मूत्र का जलन ठीक हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसकी जड़ों के उपयोग से तंत्रिका तंत्र, जिसे नर्वस सिस्टम कहते हैं, वो ठीक होता है। इसके प्रयोग से पाचन तंत्र ठीक होता है और ये कई बीमारियों को ठीक करता है। गले के संक्रमण, अक्सर गले में खसखस हो जाता है, खुजली होने लगती है, खांसी आने लगती है जिसे हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं, तथा कमजोरी में भी सतावर खाने से लाभ होता है। जो बच्चे चंचल होते हैं और उनका वज़न कम होता है, उनको एस्परगस देने से लाभ होता है। बहुत से बच्चे कुछ खाते हैं, उसका असर उनके शरीर पर नहीं पड़ता है। यदि वो एस्परगस लें तो ये लाभ होगा। सतावर का प्रयोग कामोत्तेजना की कमी और पुरुषों और महिलाओं के बाझपन को दूर करने के लिए भी किया जाता है। सतावर से होम्योपैथिक दवाएं भी बनाई जाती हैं। भारतवर्ष में आयुर्वेदिक औषधियों को बनाने के लिए 500 टन सतावर की खपत हर वर्ष होती है। किसान भाइयों, सतावर की खेती के लिए लाल दोमट मिट्टी अच्छी होती है। वैसे तो ये किसी भी प्रकार के मिट्टी में जहाँ जल निकास अच्छा हो, इसकी खेती की जा सकती है। किसी भी दोमट मिट्टी में इसकी फसल ली जा सकती है। सतावर विभिन्न प्रकार के जलवायु में उगाया जा सकता है। जहाँ कहीं की जलवायु शीतोष्ण, उष्णकटिबंधीय, पर्वतीय क्षेत्र होता है, वहाँ इसकी खेती
अच्छी होती है। किसान भाई, जहाँ कभी गर्मी और कभी सर्दी पड़ती है, ऐसे जलवायु को शीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्र कहे जाते हैं। ये एक सदाबहार बहुवर्षीय पौधा है। इसका तना लता जैसा होता है, इनमें कांटे नहीं होते हैं और इनसे जो नए पौधे, नए कल्ले निकलते हैं, उनकी सब्ज़ी बहुत अच्छी होती है और उनका सलाद भी खाया जाता है। इसकी खेती के लिए हम इसके बीज का भी प्रयोग कर सकते हैं। अच्छी खेती जड़ चूसकों के रोपण से मिलती है। इसकी रोपाई के लिए भूमि की गहरी खुदाई करने के बाद छोटी छोटी क्यारियाँ बना ली जाती हैं। उन क्यारियों में घोहे बना लिए जाते हैं, जिसे अंग्रेजी में रिज कहते हैं। इन्हीं घोहों के ऊपर सतावर के जड़ चूसक या बीज को लगा दिया जाता है। घोहे से घोहे की दूरी 60 सेंटीमीटर रखी जा सकती है। जड़ चूसकों की बुआई के रोपाई के बाद या बीज बोने के बाद तुरंत सिंचाई करना आवश्यक होता है। फसल में खरपतवार न हो, इसके लिए हाथ से 6 से 8 बार खरपतवार निकालने की आवश्यकता होती है। अभी मैंने बताया कि फसल लता वाली होती है, इसलिए इस लता को चढ़ने के लिए आपको टेक लगाना पड़ सकता है और ये टेक 4 से 6 फीट लंबे होने चाहिए। इस फसल में कोई गंभीर रोग या कीड़ा नहीं लगता है। औसतन 12,000 से 14,000 किलोग्राम तक ताज़ी जड़ 1 हेक्टेयर में प्राप्त हो जाती है, जिसे सुखाने के बाद आपको 1,000 से 1,200 किलोग्राम सूखा जड़ प्राप्त हो जाता है और इसी जड़ का प्रयोग हम दवाओं में करते हैं। किसान भाइयों, ये वीडियो आप शुरू से देखे होंगे, आपको अच्छा लगा होगा। आजकल इसकी खेती जड़ प्राप्त करने के साथ ही साथ सब्जी के लिए की जाती है, जिससे इसके लगाने के 4-5 महीने बाद आपको सब्जी मिलने लगती है। और वैसे तो ये फसल 2-2.5-3 साल में तैयार होती है, जिनके जड़ों को खोद करके उबाल करके सुखाया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए लाभकर साबित होगा। आप इसे ज़रूर देखें, दूसरों को दिखाने की प्रयास करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।